सारे माफियाज इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एनआरओ नहीं दूंगा, सबको कानून के नीचे लाऊंगा। पंजाब के बड़े सियासतदान आज लंदन में बैठे हैं। दुम दबाकर लंदन भागने वालों को वापस लाएंगे, फिक्र ना करें। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब दोहरा कानून है। अमीर के लिए एनआरओ मुल्क की तबाही का सबब बना। गुज़िश्ता अदवार में किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा। पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को किसी की कोई फिक्र नहीं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान नहीं देखते कि उनको सियासी फ़ायदा होगा या नहीं, उसी दिन फैसला करते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तरीन साहब ने भी कहा है कि वो पीटीआई के साथ हैं। इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करते हैं तो उन पर एतमाद करें, अगर नहीं तो फिर पार्टी में रहने की गुंजाइश नहीं। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनियत मुतासर हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पार्टी क़वाइद व ज़वाबित के हवाले से दो टोक मौक़िफ़, कहा वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने वाले अरकान को सुना और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के नून लीग से राब्तों का इंकशाफ, रहनुमाओं के शहबाज शरीफ से बिलावास्ता राब्ते, उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर साथ देने की पेशकश। नून लीग की क़यादत पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर गोमोगो का शिकार, देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी का इशारा दे दिया। हम ख्याल ग्रुप हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए तैयार। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे, इकट्ठे होकर इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ नहीं टूटी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। जहांगीर तरीन की इमरान खान से इंसाफ की उम्मीद, कहा ग्रुप 3 महीने से बना है, वज़ार हुकूमत के दबाव के बाइस आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। ग्रुप बनते रहते हैं, छोटी मोटी टुक टुक लगी रहती है। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पूरा एतमाद। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जहांगीर तरीन ने आज भी एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं और उन्हें इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक मीडिया से हक़ाइक़ नहीं छुपाएंगे। कनीज़ों को जल्द समझ आ जाएगी कि इस स्कैंडल के ताने बाने किस जमात से मिलते हैं। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें मुत्तफ़क़ा फैसला करें। इलेक्शन इस्लाहात के लिए इत्तफ़ाक़ी राय ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलाफ़ फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को मिल बैठने की दावत दे दी। कहा सबसे बड़ा मसला पोलिंग मुकम्मल होने के बाद नताइज का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं। बाबर अवान ने भी 2 बिग पार्टीज़ को मुशावरत की पेशकश कर दी। कहा अपोजिशन के पास जो भी सवालात हैं उनके जवाब देंगे। आरटीएस बैठने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया है। जिस मुल्क में आरटीएस बिठाकर इलेक्शन चोरी किया जाए, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हैं। ड्रामों तमाशों से इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी का संजीदा अमल नहीं होता। लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी के लफ्जी वार, बोले डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कैसे महफूज होंगी। और नैब ने 3 रेफरेंसेस, 9 इंक्वायरियों और 3 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी। कैप्टन टाइट सफदर के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी। लीगी रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जावेद इकबाल ने कहा तनकीद करने वाले अपना रेफरेंस दिफा में खर्च करें। शुगर आटा और रिंग रोड स्कैंडल कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।